पूनम, ओ पूनम, इधर आ। सुशीला जी अपनी बहू पर चिल्ला रही थी। इतनी देर क्यों कर दी? अभी तक भी चाय नहीं दी। मुझे मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। सब सहेलियां आ गई है। पूनम चाय का कप लाकर देती है और सुशीला जी मुंह बनाती हुई वो चाय पीकर चली जाती है। मंदिर से आकर फिर शोर मचाती है। अभी तक भी नाश्ता नहीं बना है। इसके हाथ पैर फुर्ती से चलते क्यों नहीं है? हर चीज के लिए आवाज लगानी होती है। जरा भी अक्ल नहीं है कि सांस के आने से पहले ही काम निपटा ले। अब इस बुढ़िया को तो भूख लगी है और इसे फिक्र ही नहीं है। पूनम तेजी से हाथ चला रही थी, पर नाश्ता बनाने में समय तो लगता है। आलू के पराठे खाने थे। पहले बोला नहीं। पहले बोलती तो वो उठते ही आलू चढ़ा देती, तो अब तक मसाला भी बन जाता। मंदिर जाने से पहले सासू मां बोलकर गई थी और 10 मिनट में आ भी गई। अब इतनी जल्दी आलू भी नहीं उबले तो पराठे कैसे बनाती? पूनम सास की जली कुटी सुनकर भी काम में लगी थी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। पूनम के सिर पर रोज ही ऐसी कड़वी बातों का बवंडर घूमता रहता था। वो तसल्ली से काम करने की कोशिश करती थी। वो चाहती थी सब काम समय पर पूरा हो, पर सासू मां चाहती थी कि आधे घंटे का काम मात्र 5 मिनट में हो जाए। अभी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वो घर परिवार को जानने की कोशिश कर रही थी। यहाँ की पसंद और नापसंद को भी उसने अपना लिया था, पर उसे कभी कभी घर वालों के व्यवहार से लगता था कि वो बहू नहीं, एक नौकरानी लाए है। परिवार में सास ससुर, पति नीरज, एक ननंद राशि और एक देवर रहते थे। सगाई और शादी के समय तो सभी प्यार से बात किया करते थे, पर शादी के कुछ दिनों बाद ही सब ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सास सुशीला जहां जुबान की कड़वी थी, वहीं ससुर जी भी उसके मायके वालों की शिकायत करते रहते थे। दहेज में कमी निकालते रहते थे। ननंद राशि भी मुंहफट और बदतमीज थी। वहीं देवर रवि भी उसे भाभी ना समझकर सिर्फ काम वाली ही समझता था। सबके काम का भार एकमात्र पूनम के कंधों पर डाल दिया था। सवेरे 5 बजे से काम में लगती थी और रात को 10 बज जाते थे। पूनम की नींद भी पूरी नहीं होती थी। एक सुबह जब वो रसोई में चाय बना रही थी तो रवि चिल्लाकर बोला, आपने अभी तक भी मेरे लिए प्रोटीन शेक नहीं बनाया। आपको पता नहीं है क्या? मैं प्रोटीन शेक रोज इसी समय पीता हूं। फिर अपनी मम्मी की ओर देखकर बोलता है, मम्मी किसे उठा लाए हो? इनसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता है। फिर खुद ही रसोई में जाकर प्रोटीन शेक बना लाया और पूनम को गुस्से से देखते हुए निकल गया। पूनम उसका ऐसा व्यवहार देखकर सहम गई। मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पापा ने इतने अमीर घर का रिश्ता देखकर शादी कर दी। उन्हें लगा था कि मेरी बेटी वहां पर खुश रहेगी। यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, पर सम्मान और प्यार तो जरा भी नहीं मिलता है। अगली शाम को वो रसोई में खाना बना रही थी। राशि किसी काम से रसोई में आई। उसने देखा कि पूनम सब्जी बना रही थी, पर यह क्या? सब्जी देखते ही राशि गुस्से से उबल पड़ी। आप ये क्या बना रही हो? मुझे सब्जी में कटे टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने टमाटर की प्यूरी नहीं बनाई। ओ, आपसे अच्छी तो पहले वाली नौकरानी थी। कम से कम हमारी पसंद का खाना तो बना देती थी। आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता है। पूनम अपने से छोटी ननंद के मुंह से ये बात सुनकर अचंभित रह गई। उसकी आंखें भर आई और सुशीला जी कुछ ना बोली। उसे बहुत ही धक्का सा लगा। रात को उसने अपने पति से कहा, पर नीरज पर भी तो अपने परिवार का ही असर था। वो भी पूनम को एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। दिन भर उसे काम के लिए दौड़ाता रहता था। अब पानी सिर के ऊपर जा रहा था। पूनम को कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। पिता के यहाँ जा नहीं सकती थी। वहां 2 बहनें और भी कुंवारी थी। उसने इसी जिंदगी को अपना लिया था।
सुशीला जी किटी पार्टी और बाकी क्लब हाउस में व्यस्त रहती थी। वो पूनम को अपने साथ कहीं ले जाना पसंद नहीं करती थी। पूनम को इतनी बड़ी सोसाइटी जैसे रहन सहन की भी आदत नहीं थी, इसलिए उसे घर में नौकरानी की तरह काम करना होता था। सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए गर्म पानी करना, चाय नाश्ता बनाना, फिर फल काट कर देना। दिन भर घर में चाय कॉफी बनती ही रहती थी। उनके बर्तन भी होते थे। साथ ही दोपहर में खाने में सब्जी, दाल, सूखी सब्जी और सबको गर्मा गर्म रोटियां खिलानी होती थी। दोपहर के खाने के बाद शाम की चाय और रात का खाना भी बनाना होता था। रात को रसोई समेटते हुए 10 बज जाती थी। वो थक कर चूर हो जाती थी। अगले दिन फिर से वही दिनचर्या होती थी। पूनम की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। मन में तो आता था कि सब छोड़कर कहीं चली जाए, पर कुछ लड़कियों के लिए शादी के बाद मायके में जगह नहीं होती थी। ससुराल ही एकमात्र आसरा होता है। वो अपना दर्द भी किसी को नहीं बताती। मायके हमेशा हंसकर ही जाती थी। पूनम को एक दिन चक्कर आ गया और वो काम करते करते चक्कर खाकर गिर गई। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उसे पता लगा कि वो मां बनने वाली है। उसे लगा कि अब तो ससुराल वाले उसकी कद्र करेंगे, पर उन लोगों का व्यवहार पहले जैसा ही रहा। अब उससे ज्यादा काम नहीं होता था। उबकाव आती थी। उसका जी कच्चा होता था, पर उसे उस हालत में भी सब काम करने होते थे। रसोई में खड़े खड़े उसके पांव दर्द कर जाते और सूजन आ जाती थी। सारा भार पैरों पर रहता था। एक तो गर्भावस्था, उस पर काम करना उसे बहुत खलता था। उसके खान पान पर भी रोक टोक लगाई जाती थी। वो अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकती थी। सबको खिलाकर ही उसे बचा कुचा खाने पीने को मिलता था। एक रात को उसके पेट में बहुत दर्द हुआ, जो उससे सहन नहीं हुआ। नीरज उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पूनम को अकेले में ले जाकर समझाया, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर थी। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है मुझे सब पता है। हर बार आंटी साथ में आती है तो मैं कुछ समझा नहीं पाती थी। तुमने अपने जीवन के साथ तो खिलवाड़ किया है, पर तुम इस नन्ही सी जान के साथ तो खिलवाड़ मत करो। तुमने अपना कभी ध्यान नहीं रखा, पर इस नन्ही सी जान का तो ध्यान रखा करो। पूनम, तुम्हें जैसा रखा गया तुमने वैसे ही रह लिया, उसे ही अपना मुकद्दर मान लिया। पर हालातों के आगे झुकने से समस्या नहीं सुलझती है, परेशानियों से लड़ना पड़ता है। कल को तुम अपने बच्चों को क्या सिखाओगी? अपने खान पान का ध्यान रखोगी तभी तो स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। पूनम कुछ दवाइयां और डॉक्टर की नसीहत लेकर घर आ गई। आज वो रात भर सोई नहीं। पिछले 2 सालों का जीवन उसके आगे घूमने लगा। रात भर वो सिसकियां भरती रही। डॉक्टर की बातें उसके दिमाग में गूंजती रही। उसके आंसू बहते रहे, पर सुबह उठते ही उसने एक प्रण लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। आखिर वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? हर वक्त दबना, सहमना, अन्याय को सहना। सुबह की चाय के लिए सुशीला जी आवाज लगा रही थी कि चाय कमरे में पहुंचा दे। पूनम ने हिम्मत की और सबकी चाय थर्मस में भर दी और सबको टेबल पर आकर पीने को कहा। आज सबको आश्चर्य हुआ कि पूनम सबको कमरे में चाय देने नहीं आई। उसने फ्रिज से सेब निकाला और एक गिलास दूध ले लिया और सेब काट कर खाने लगी। और उसके दूध पीते पीते सुशीला जी आ गई। जरा भी शर्म लिहाज नहीं है, खुद ही लेकर खा पी रही है। हाँ मम्मी जी, अब मैंने शर्म लिहाज करना छोड़ दिया है। मुझे भूख लग रही है। आप लोगों के लिए नाश्ता बनाने से पहले मुझे भी कुछ खाना है, वरना मुझसे नाश्ता नहीं बनाया जाएगा। मुझे बच्चे और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सुशीला जी उसे देखती रह गई। पूनम ने सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर कैसरोल में रख दिया और अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाने लगी। अब ये नाश्ता भी हम खुद लेकर खाएंगे क्या? सुशीला जी ने तंज कसा। हाँ मम्मी जी, अब मैं सबको एक एक करके नहीं खिला सकती हूँ।
मेरा फर्ज था, मैंने बनाकर रख दिया है। आप माइक्रोवेव में गर्म कीजिए और खाते जाइए। मुझे डॉक्टर ने आराम और पौष्टिक खाने के लिए बोला है। मैं सबका काम करती रही तो आप सबने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया। ये कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। दोपहर के खाने का समय हुआ। उसने बहुत कुछ ना बनाकर केवल दाल, सब्जी, रोटी ही बनाकर रख दी। तभी रवि आया। मुझे यह सब्जी पसंद नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? फिर भी बनाकर रखती है, मैं नहीं खाऊंगा। पूनम भी उतनी ही तेज आवाज में बोली, नहीं खानी है तो मत खाइए, अभी घर में यही सब्जी थी। ज्यादा मन कर रहा है तो होटल से ऑर्डर कर लीजिए और मंगवा कर खा लीजिए। आपको पता नहीं है क्या, मैं गर्भवती हूँ। इस समय जैसा भी खाना मुझसे बनता है वो खा लीजिए। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और आप मुझसे छोटे हैं, इतनी तेज आवाज में बात नहीं कर सकते हो। देवर की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप खाने की टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कॉलेज से ननंद राशि आई। आप मेरे लिए कुछ चटपटा बना दीजिए, मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, और एक गिलास पानी दे दो। राशि, मैं खाना बना चुकी हूँ और अब तुमको यही खाना है। चटपटा खाना है तो बाहर से मंगवा लो या खुद बना लो। पानी का गिलास आप खुद भी लेकर पी सकती हो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो आपको हर समय पानी का गिलास हाथ में दूं, और आप कोई छोटी बच्ची भी नहीं हो। मम्मी, ये आज भाभी को क्या हो गया है? सबसे कैसी बदतमीजी से बात कर रही है। इनकी माँ ने इन्हें तमीज से बात करना नहीं सिखाया। राशि चिल्लाकर बोली, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तभी तो 2 साल मैं चुप रही, आप सबको सहती रही। पर माफ कीजिए, आपकी मम्मी ने भी आपको नहीं सिखाया कि भाभी तो माँ समान होती है, भाभी से कैसे बात करनी चाहिए। जब आपको ही तमीज नहीं है तो आप दूसरे को क्या तमीज का पाठ पढ़ाओगे? इतने दिनों मैं चुप रही, मेरी गलती थी, मैं सब सहती रही, मेरी गलती थी। माँ ने संस्कार ही ऐसे दिए थे कि सास ससुर की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तेरा फर्ज है, मैं वो निभाती रही। माँ ने कहा था, ननद को बहन समझना और देवर को भाई समझना। मैं समझती रही, पर आप सबने तो मुझे बस काम करने वाली एक नौकरानी समझा, एक मशीन समझा, जिसमें जान ही नहीं है, जिसमें भावना ही नहीं है, जो सब कुछ सहती रहे पर कुछ बोले नहीं। आपने तो मुझे कभी इस घर की सदस्य समझा ही नहीं, कभी प्यार से बात नहीं की, मेरे किए गए काम की तारीफ नहीं की। मेरे पति ने 7 फेरे लिए पर कभी दर्द में मेरा साथ नहीं दिया। पूनम बोलते बोलते हाँफ गई। मम्मी जी, आपकी भी बेटी है, कल को किसी दूसरे के घर की बहू बनेगी, उसके साथ भी यही होगा तो आपको कैसा लगेगा? आज सबकी नजरें झुकी हुई थी। उसने सबको आईना दिखा दिया था, कोई कुछ नहीं बोला। तभी पूनम को प्रसव वेदना शुरू हो गई। वो दर्द से चीखने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। सबने पूनम को आश्वासन दिया कि आगे से वो सब ऐसा नहीं करेंगे, और वो सब पूनम और नन्ही सी बच्ची को घर ले आए। उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया, पूनम की अच्छे से देखभाल की। वो फिर से रसोई संभालने लगी, पर अकेली नहीं। अब सुशीला जी और राशि भी बराबर की मदद करते थे। परिवार के बाकी सदस्य भी ध्यान रखते थे। पूनम को यहाँ रहकर डॉक्टर की सीख याद आ रही थी। उसने हिम्मत ना दिलाई होती तो आज वो एक मजबूत माँ न बन पाती। दोस्तों, घर की बहू घर की सदस्य होती है, नौकरानी नहीं। उस पर सभी काम की जिम्मेदारी थोप देना गलत बात है। एक इंसान सबकी जिम्मेदारी कैसे अकेले उठाएगी? काम को बराबर बांट कर करना चाहिए। हर लड़की को लगना चाहिए कि वो अपने घर में ही है, एक सदस्य के रूप में, नौकरानी के रूप में नहीं। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।